वेलकम एवरीवन। जीएसटी पोर्टल एंड इनकम टैक्स पोर्टल दोनों पर नए फीचर्स एक्टिव करे गए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल हो सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं है, एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए आपको पहले लेकर चल रही हूं मैं इनकम टैक्स वेबसाइट की तरफ। यहाँ मैंने ओपन कर ली है इनकम टैक्स वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ ई फाइल में आप आएंगे। ई फाइल में एक नई ऑप्शन दिख रही है, ई पे टैक्स। यहाँ पे टैक्स की पेमेंट के लिए ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल कर दी गई है। जब आपको पेमेंट करनी है तो यहाँ पे जो टैब है न्यू पेमेंट, इसे यूज़ करना है। पेमेंट करने के बाद चालान देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं आप, और पेमेंट हिस्ट्री भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। हम क्लिक करते हैं न्यू पेमेंट पे। यहाँ सभी तरह की पेमेंट्स की ऑप्शन है, जैसे कि इनकम टैक्स, चाहे वो एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, डिमांड पेमेंट एज पर रेगुलर असेसमेंट टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवी, फी या अदर पेमेंट, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, डिमांड ऑफ टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिमांड, एंड टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स, साथ ही उनकी डिमांड। तो बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिव कर दी गई है। धीरे धीरे इसमें और भी एनहांसमेंट होती रहेंगी। यहाँ से पेमेंट करने की ना बड़ा अच्छा आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें टिन की वेबसाइट पे जाके खुद फिल करनी पड़ती थी, पहले तो केयरफुली चालान सिलेक्ट करना पड़ता था नंबर के हिसाब से, 280, 281, 283 जो अलग अलग चालान के नंबर है, 26Q भी एक्सेट्रा। कई बार कंफ्यूज हो जाते थे पर्सन, और साथ ही फिर उसमें आपको पैन नंबर भी एंटर करना पड़ता था, नाम भी, एड्रेस भी, काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप फिल करनी पड़ती थी। यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगी आधी चीज़ें, बस मेजरली आपको टैक्स का अमाउंट डालना है। जैसे मैं यहाँ पे इनकम टैक्स पे प्रोसीड करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैन वैन सब ऐड है इसमें, मुझे तो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, 22, 23 सिलेक्ट करके देख रही हूँ मैं एक बार, और टाइप ऑफ पेमेंट बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहली है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स, एक्रिएशन टैक्स, पेमेंट ऑफ डिमांड पेनल्टी इंटरेस्ट अंडर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट, ठीक है। तो मेजरली हम जो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स पे करते हैं वो होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर लेना है, और बस यहाँ पे टैक्स का अमाउंट, जो भी टैक्स आपको पे करना है, जैसे इनकम टैक्स है तो इसमें डालिए, सरचार्ज यहाँ डाल सकते हैं, सेस का अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर, बाइफिकेशन अगर है तो डाल दो, अदरवाइज बेसिक में भी सारा डाल दोगे, टैक्स में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे करोगे तो देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी पेमेंट की। कौन कौन सी ऑप्शन है? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड पे एट द बैंक काउंटर। और बैंक काउंटर पे आप कैश से भी जमा करा सकते हो इनकम टैक्स, बट 10,000 तक का कैश में जमा करा सकते हो, अदरवाइज फिर नेट बैंकिंग मोड्स या आरटीजीएस एनईएफटी यूज़ करना पड़ेगा। तो नेट बैंकिंग में पर अभी यहाँ ना सिर्फ 2 ही बैंक इन्होंने अवेलेबल कराए हैं, फेडरल बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, और लिखा है कांट फाइंड योर बैंक, दिस नेट बैंकिंग मोड इज फॉर ऑथराइज्ड बैंक ओनली, फॉर अदर बैंक प्लीज यूज गेटवे और आरटीजीएस या एनईएफटी ऑप्शन। डेबिट कार्ड में भी अभी डेबिट कार्ड फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल फॉर द बैंक, डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं हुआ, अभी हो जाएगा जल्दी। पे एट बैंक काउंटर में आपके सामने ऑप्शंस हैं कैश में पे करने की, और यहाँ लिखा है टैक्स पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 इन कैश इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसके लिए आपको साइन कॉपी ऑफ चालान अलॉन्ग विद द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना है बिफोर द बैंक। नो ट्रांजैक्शन फीस इज एप्लीकेबल फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू दिस मोड, ठीक है। तो यहाँ पे कैश से भी ऑप्शन है, कैश सिलेक्ट करोगे, यहाँ बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, अभी 2 ही बैंकों को ऑथराइज करा है। चेक से आप पेमेंट कर सकते हो, चेक में भी अभी 2 ही बैंक दिख रहे हैं। डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी 2 ही बैंक दिख रहे हैं, ठीक है। तो द पेमेंट ऑफ बैंक काउंटर ऑप्शन इज फॉर द ब्रांचेज ऑफ ऑथराइज बैंक ओनली, फॉर अदर बैंक प्लीज यूज एनईएफटी या आरटीजीएस ऑप्शन। तो अभी सिर्फ 2 बैंक्स के लिए ऑप्शन आई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि और भी बैंक इसमें ऐड हो जाएंगे, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाएगा टैक्स की पेमेंट करना। मुझे बताना अगर आप ये फैसिलिटी यूज़ करके पे करो, आपके पास अगर ये दोनों बैंक अवेलेबल हैं, इनमें से कोई, फेडरल या कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आपका टैक्स ऐसे पे हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। अदरवाइज़ फिर हम कैसे टैक्स पे करते हैं? टिन की वेबसाइट पे जाके चालान 280 सर्च करते हैं, वहाँ से अपना इनकम टैक्स पे कर दो। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। यहाँ भी एक नई ऑप्शन आई है। ये जो सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जीएसटी नंबर डाल के हम किसी भी जीएसटी नंबर का डेटा चेक कर सकते हैं।
क्या वो पर्सन कंपोजिट टैक्स पेयर है या नॉर्मल टैक्स पेयर है, क्या वो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, मतलब कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है रिटर्न फाइलिंग में, उसका एड्रेस एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें दिखती है। एक और नया फीचर इसमें ऐड करा गया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं एक GST नंबर एंटर कर रही हूँ। एंटर करते ही GST नंबर, जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दिखेंगी। बिल्कुल एंड पेज पे आ जाइए तो यहाँ पे 2 टेबल्स दिखते हैं आपको, शो फाइलिंग टेबल एंड एक नया ऑप्शन आया है शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों ऑप्शन आई है ये? आपको पता है पोर्टल पे 2 स्कीम्स एप्लीकेबल है, मंथली या QRMP, राइट? तो अगर आपको ये पता करना हो कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो मंथली स्कीम में है या QRMP में, तो वो भी आपको यहाँ से दिखेगा। जैसे मैंने इस GST नंबर के लिए जैसे ही इसको ओपन किया है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 अपने आप एक्टिव आ रहा है। उसके फर्स्ट क्वार्टर में बता दिया इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली है, क्योंकि ये पर्सन QRMP स्कीम में है। क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए क्वार्टरली, अक्टूबर से दिसंबर के लिए क्वार्टरली, जनवरी टू मार्च के लिए। अभी तक क्योंकि QRMP ही एक्टिव है तो QRMP दिख रहा है। कोई पर्सन अगर स्विच कर लेता है ना पीरियड, तो उसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी। और आप यहाँ पे, ये तो मुझे करंट ईयर के लिए दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी, आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी देख सकते हो। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये प्रीवियस का दिखा दिया, 21-22 का। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर्स में QRMP स्कीम में थे। ऐसे ही मैं आपको एक मंथली के केस में दिखा देती हूँ। मंथली के केस में यहाँ मंथली लिखा आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक ऑप्शन, एक GST नंबर ऐसा डाला जो मंथली ऑप्शन में है। तो देखिए उनके लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में मंथली यहाँ लिखा है, उनकी फ्रीक्वेंसी है रिटर्न्स की करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर का देखना चाहोगे तो वो भी अवेलेबल। तो एक और नया फीचर ऐड हो गया है अब सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन। तो आप बताना, जो 2 फीचर मैंने आपके साथ शेयर किए, GST का और इनकम टैक्स का, क्या उनका कोई बेनिफिट भी है या नहीं, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज़ की तरफ। तो StudyBuddy.com हमारी वेबसाइट है जहाँ हमारे डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, GST, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और ढेर सारे कॉम्बो। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एनरोल करिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमने अभी अपनी ना ऐप लॉन्च करी है StudyBuddy की। प्ले स्टोर पे जाइए, StudyBuddy सर्च करिए, उस ऐप को डाउनलोड करिए, एक बार चला के देख लीजिए सही वर्क कर रही है। तो अगर आप रिव्यू करेंगे ऐप का तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर लेना, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड कूपन कोड रेडी कर देंगे और आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।